Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to start exercise 3.3 from chapter 3, playing with numbers. So very first question is, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, 6, 8, 9, 10 and 11 से येस और नो। अभी यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स मिले हुए हैं और हमें बताना है कि ये इन नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं कि नहीं। होप आप सबने मेरा डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है और डिविजिबिलिटी के रूल्स कौन से होते हैं। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 पे हमें मिला हुआ है 990 और हमको डिविजिबल बाय किससे करना है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो पहले हम 2 का देखते हैं। तो अब डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आते हैं तो वो डिविजिबल बाय 2 होते ही हैं। तो नंबर 1 पे हमें यहाँ पे 0 मिला हुआ है 990 पे, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम येस और नो में हमें बताना है तो हम वाई और एन लिखते जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 6 है तो ये भी येस, 5 है तो नो, 6 है तो येस, 0 है तो येस, 4 है तो येस, 6 है तो येस, 0 है तो येस, 9 है तो नो। कौन से नंबर हो 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर अगर वंस के प्लेस पे है तो वो डिविजिबल बाय 2 होते ही है। अभी नंबर 3 से हमें देखना है कि ये जो नंबर्स मिले हुए हैं वो डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो अब जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रूल क्या है कि जो गिवन नंबर है अगर हम उसके डिजिट्स का प्लस करते हैं और वो जो प्लस का आंसर आया वो अगर डिवाइडेड बाय 3 होता है तो वो डिविजिबल बाय 3 है, यानी 3 के मल्टीपल को हम डिविजिबल बाय 3 कर सकते हैं। आइए देखें कि ये नंबर होता है कि नहीं। अभी ये है 990, तो 9 + 9 + 0 कितना हो गया 18 हो गया। 18 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा ना 3 6 या 18, तो ये हो जाएगा येस। मतलब वहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो एग्जैक्ट डिवाइड हो सके 3 से, तो ऐसे नंबर को हम डिविजिबल बाय 3 बोल सकते हैं। और यहाँ पे है दूसरा नंबर 1 + 5 + 8 + 6, तो इसका टोटल करिए 1 and 5 6, 6 and 8 14, 14 and 6 20। अभी 23 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसीलिए ये हम करेंगे नो। फिर है 275, 2 7 और 5 को प्लस करिए 9 and 4 14, तो 14 भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये हो गया नो। फिर है हमको 6 + 6 + 8 + 6, 6 6 12, 12 and 8 20, 20 and 6 26। ठीक है, 26 3 से हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर नो आएगा। फिर दूसरा नंबर मिला हुआ है हमको 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। ठीक है, तो 6 and 3 9, 9 and 9 18, 19 20 21, 21 3 से हो सकता है, तो फिर येस, क्योंकि 3 7 या 21। फिर अब देखते हैं दूसरा नंबर मिला हुआ है हमको 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 4 और 2 6, 6 and 9 15, ये 22, 23, 23 and 27, 27 3 से हो सकता है येस, 3 9 या 27, तो ये येस आ जाएगा। फिर है 2 + 8 + 5 + 6, 10 15 and 21,
तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 7 जा 21, ठीक है। अभी हमारा यहाँ तक हमने किया है, तो इसके 3 के साथ हम 9 ले लेते हैं पहले। क्यों? क्योंकि 3 और 9 का लगभग एक जैसा रूल है। अगर हम नंबर के डिजिट्स को प्लस करते हैं, वो डिविजिबल बाय 3 होता है, तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही अगर हम नंबर के डिजिट्स को प्लस करते हैं और वो डिविजिबल बाय 9 होता है, तो वो डिविजिबल बाय 9 होगा ही। इसीलिए यहाँ पे हमने एक बार कैलकुलेशन किया है, तो हम फटाफट 9 वाला कर लेते हैं, जैसे हमारा टाइम बचे। तो पहले का हमने प्लस किया था तो क्या आ गया था, 18 हो गया था। तो अभी इसको मैं 9 से अभी डिवाइड कर सकूँगी, तो ये 2 बार हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब ये नंबर भी 9 से हो सकता है। हमारा टाइम बचे, 2 बार हमको नंबर्स नहीं लिखने पड़े और हमारा जल्दी से हो जाए सम, इसीलिए हम ऐसे फटाफट वाली वर्किंग करते हैं। दूसरे नंबर को हमने प्लस किया था तो 20 आया था। 29 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया 9। तीसरे नंबर का 14 आया था, 14 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो तीसरे का भी आंसर हमने 9 लिख दिया। फोर्थ नंबर पे आया था 26। 26 को 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो होगा? नहीं होगा, तो इसका आंसर भी 9। अभी फिर आया था इसका 21। 21 को मैं अगर 9 से करूँगी तो नहीं होगा, क्योंकि 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो ये भी आ गया इसका आंसर 9। फिर इसका आया था 27, जिसको मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो वो हो जाएगा 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हम लिख देंगे येस। फिर आता है इसका आंसर 21, जो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। तो ये हमारा फटाफट हो गया। बाकी 2 नंबर हम देख लेते हैं कि वो 3 से और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 + 0 + 6 + 0, तो ये हो गया 9। अगर मैं 3 से करूँगी तो होता है, तो यहाँ पे येस। अगर 9 को 9 से डिवाइड करती हूँ तो भी डिवाइड होता है 1 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा येस। अभी दूसरा नंबर है 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, तो 4 and 6 10, 18, 18 और ये 3 21, 21 and 9 30। 30 को अगर 3 से करूँगी तो हो जाएगा, 10 बार डिवाइड होगा, तो फिर ये यहाँ पे हम लिखेंगे येस 3 वाले में। और 30 9 से नहीं होगा, 30 को अगर मैं 9 से करने जाऊँगी तो नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो हमारे फटाफट दोनों ही हो गए, 3 और 9 वाले। अभी इसके बाद है 4। 4 का क्या रूल है कि अगर हम पीछे के 2 नंबर्स को देखते हैं और डिवाइडेड बाय 4 होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अभी इसके पीछे के 2 नंबर है 90, इसको मैं 4 से करूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 इधर गया, तो 4 2 जा 8, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 90 है, इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, तो 2 बचा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ठीक है, अभी यहाँ पे है 86। 86 हो सकता है 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4 करूँगी तो फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये 9 हुआ। देखिए आप ऐसे कर सकते हो, 4 2 जा 8, यहाँ पे 0, 6 नीचे कर दिया, 4 1 जा 4, तो ये 2 बच रहा है। ओके, अब नंबर 3 पे मिला हुआ है हमें 275, तो 75 हो सकता है डिवाइड 4 से, 4 1 जा 4, तो इधर 3 जाएगा, तो 35 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, 4 9 जा 36, यानी इसका आंसर भी
9 हो जाएगा। फिर 86 को आप 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर इधर 1 बार लगेगा तो 2 रिमेनिंग बचेगा, इसका मतलब ये भी 9 हुआ। फिर है 10 पे भी नहीं लगेगा 4 का टेबल, क्योंकि 4 2 जा 8 तो 2 रिमेनिंग रहेगा। कैसे? अब देखो 10 को 4 से करेंगे हम तो 4 2 जा 8 तो रिमेनिंग 2 बचेगा। आपको जैसे कंफर्टेबल हो, आपको ये मेथड से डिवाइड करना है तो ऐसे करिए या ऐसे करिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो इसका आंसर भी 9 होगा। फिर है लास्ट में 14, तो 14 भी 4 से नहीं होगा, क्योंकि 4 3 जा 12 तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 हो गया। फिर है 56 4 से होगा, 4 1 जा 4, ठीक है, इधर 1 बार 1 इधर गया, 4 4 जा 16, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम यस लिखेंगे। फिर है 60 को 4 से करिए, 4 1 जा 4, इधर भी 4 1 जा 4, तो 2 इधर गया, 4 5 जा 20, तो ये हो रहा है यस। फिर है 39 4 से होगा, तो 4 10 या 40 हो रहा है और 4 9 या 36 हो रहा है, तो मतलब 39 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका आंसर भी 9 हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है। अब 5 का रूल क्या है कि अगर नंबर के वंस प्लेस पे 0 है या 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता ही है। अभी यहाँ पे देखिए, इस नंबर पे वंस के प्लेस पे 0 है, तो ये होगा डिविजिबल बाय 5, तो हम येस लिखेंगे। यहाँ पे 6 है तो नो, 5 है तो येस, 6 है तो नो, 0 है तो येस, 4 है तो नो, 6 है तो नो, 0 है तो येस एंड 9 है तो नो। अब 5 के साथ हम 10 का कर लेते हैं तो हमारा जल्दी से ये टेबल कंप्लीट होता जाएगा। अब 10 का रूल क्या है कि अगर नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो वो डिविजिबल बाय 10 होता ही है, वो 10 से डिवाइड होगा ही। तो यहाँ पे हमें 990 मिला हुआ है, तो वंस के प्लेस पे क्या है? 0 है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो सकता है 10 से, तो हमने लिख दिया येस। फिर है 6 तो नो, 5 नो, 6 नो, 0 येस, 4 नो, 6 नो, 0 येस, 9 नो। तो हो गया 10 का। अभी हम देखते हैं 6, तो 6 का क्या रूल है? अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा ही। अगर दोनों में से एक पे होता है, सपोज़ एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, तो वो 6 से नहीं होगा। जब वो नंबर दोनों से ही 2 से और 3 से डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा ही। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, जिस नंबर के आगे दोनों में येस येस लिखा है तो हम 6 के आगे येस कर देंगे। अभी ये 990 पे 2 पे भी येस है, 3 पे भी येस है, तो हम 6 पे येस कर देंगे। यहाँ पे एक पे येस है, एक पे नो है, तो नो। फिर यहाँ पे तो दोनों पे नो है तो नो। फिर यहाँ पे एक पे येस है, एक पे नो है, तो नो। फिर दोनों पे येस है तो ये डेफिनेटली 6 से नंबर डिवाइड होगा ही। फिर यहाँ पे दोनों येस है तो येस। फिर यहाँ पे दोनों नंबर येस है तो येस। यहाँ पे दोनों पे येस है तो येस। फिर अगेन यहाँ पे एक नंबर पे नो है और एक नंबर पे येस है, तो हम कर देंगे नो। बाकी हमारा बचा 8 एंड 11। अभी 8 का रूल क्या है कि नंबर के पीछे के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होता ही है। अभी पहला नंबर तो हमें मिला ही 3 डिजिट का है, तो हम इस पूरे नंबर को करके देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड होता है। 8 1 जा 8, 1 बचा 9, 8 2 जा 16,
तो 3 बचा तो 0, तो 8 4 जा 32 होता है, तो बढ़ जाएगा 8 3 जा 24, तो 6 बचता है, यानी कि ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे नो। फिर है 1586, पर हम इसके पीछे के 3 डिजिट लेंगे, 586, इसको डिवाइड करके देखिए, 8 से 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 2 उधर गया तो 8 के टेबल में 26 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी नो हुआ। फिर है 275, इसको 8 से करो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 3 इधर जाएगा 35 बन जाएगा, 8 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो ये भी हो गया नो। फिर है 686, इसको डिवाइड करके देखो, 8 से 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 4 इधर गया तो 46 बन गया, 46 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये हो गया नो। फिर है 210, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 5 गया तो 58 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी बन गया नो। ओके, फिर है 714, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 है, मतलब ये भी एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। अब है 856, तो ये 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, ठीक है, फिर 5 पे नहीं तो 0, 56 पे लगेगा, 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा येस। फिर है हमें 060, यानी कि इसकी वैल्यू 60 हुई, 60 कभी 8 के वैल्यू टेबल में आता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा नो। फिर है 839, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर 8 1 जा 8 कर दूंगी तो 39 8 की टेबल में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा नो। अभी हमारा लास्ट बचा है डिविजिबल बाय 11, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी। डिविजिबल बाय 11 का क्या रूल है कि जो गिवन नंबर है उस नंबर को हम राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स है, और जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनको हम प्लस करेंगे, फिर उसमें अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होता है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, यानी वो नंबर आइदर 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो अभी पहला नंबर हमें क्या मिला हुआ है, 990, तो इसको पहले मैं ऑड पे जो नंबर्स मिले हुए हैं उनको प्लस करूँगी, फिर जो इवन पे मिला हुआ है उसको प्लस करूँगी, पर यहाँ पे तो हमको 2 ही मिले हुए हैं नंबर और बीच में एक जो इवन पे मिला हुआ है। फिर इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना आ रहा है, वो आइदर 0 होना चाहिए या वो नंबर डिवाइडेड बाय 11 होना चाहिए। तो 0 एंड 9 को प्लस करूँगी तो 9, फिर 9 में से 9 को माइनस करूँगी तो क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। दूसरा नंबर है हमको 1586, तो अभी इस नंबर को और इस नंबर को मैं प्लस करूँगी जो ओड पे है, तो 6 एंड 5 11, इसमें से माइनस करूँगी 8 एंड 1 9, तो क्या हो गया 2, तो 2 डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से, इसका मतलब यहाँ पे नो आएगा। फिर है 275, तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या हो गया, 7 हो गया, और यहाँ से 7 है तो 7 में से माइनस किया 7, तो क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये येस होगा। आइदर 0 होना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो सकता हो, ठीक है। इसके बाद है 6 6 8 6,
अभी इन दो नंबर को आपस में प्लस कर दो, इन दो नंबर को आपस में प्लस कर दो। तो 6 and 6 12, माइनस करूँगी 8 and 6 तो 14। तो क्या जवाब आ रहा है? इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 नंबर्स का डिफरेंस है, यानी ये भी नो हो जाएगा। फिर है 6 3 9 2 1 0। अभी ये और ये नंबर को हम पहले प्लस करेंगे, तो 0 and 2 2 and 3 5 हो गया। फिर यहाँ से ये 1 and 9 and 6 करेंगे, 10 and 6 16। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 11 का है। तो 11 को मैं 11 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा येस। अभी नंबर मिला हुआ है 4 2 9 7 1 4। ये नंबर, फिर ये नंबर, इनको प्लस करो। 4 and 7 11, 11 and 2 13, माइनस करो ये 1 and 9 10, 10 and 4 14। तो कितना डिफरेंस है? 1 का। तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। अभी ये है नंबर 2 8 5 6। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा? 14, और इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा? 7। तो इसका जवाब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 का है, जो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नो। अभी है 3 0 6 0। इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो 0, और इन दोनों को प्लस करूँगी तो 9। तो डिफरेंस कितना है? 9 का, जो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आंसर आया नो। अभी लास्ट नंबर हमको मिला हुआ है 4 0 6 8 3 9। इन दोनों को फिर इसको हम प्लस करेंगे, 9 and 8 17, ठीक है। फिर 3 and 6 9, 9 and ये 13। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 4 नंबर का डिफरेंस है, जो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।